इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है। दोस्तों, जब जब दुनिया के किसी कोने में कोई युद्ध छिड़ता है तो हमारे देश में बैठा एक अफवाह गैंग तुरंत एक्टिव हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजरायल के बीच जो तनाव चल रहा है उसे लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा आतंक फैलाया जा रहा है जैसे भारत में कल से गैस और पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाएगा। लेकिन उनके लिए एक तमाचा दोस्तों, जो ये कहते थे, और आपसे भी अनुरोध है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय तुरंत दे दें। वीडियो को लाइक इसलिए करें क्योंकि इनको तमाचा मारना जरूरी है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप सूख जाएंगे, गैस सिलेंडरों की किल्लत हो गई है, जल्दी से गाड़ियां फुल करा लो, घर से गैस भरवा लो। और इसी अफवाह का फायदा उठाकर कुछ पाखंड नेता और दलाल कालाबाजारी करने में लग गए हैं। हापुड़ में सपा के नेता के घर निकले 55 सेकंड सिलेंडर, आपको याद है, और उसी की साजिश का हिस्सा थे। लेकिन दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24x7 पे मैं सौरभ मिश्रा इन अफवाहबाजों के मुंह पर ऐसा डिजिटल तमाचा जड़ने जा रहा हूं जिसकी गूंज सीधे समंदर के बीचों बीच से आई है। आज मैं स्टूडियो में बैठकर हवाई बातें नहीं करूंगा, बल्कि आपको जो है सीधे समंदर के उन लहरों में ले चलूंगा जहां से एक भारतीय मर्चेंट नेवी के जाबाज ने अपना कैमरा ऑन किया और देश के नाम एक ऐसा वीडियो संदेश भेजा है जिसने इस पूरे अफवाह गैंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। राहुल गांधी कान खोलकर सुन लीजिए, अखिलेश यादव कान खोलकर सुन लीजिए, और ट्विटर गैंग कान खोलकर सुन ले। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भारत की कूटनीतिक ताकत के आगे ईरान भी जो है नतमस्तक है। कैसे स्ट्रेट ऑफ जो आपका हैमुर्ज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के विशालकाय जहाज सीना तान कर निकल रहे हैं। अगर आप भी गैस और पेट्रोल के लिए लंबी लाइनों में लगने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, पहले समंदर से आई सबसे बड़ी खुशखबरी को सुन लीजिए, क्योंकि आज के बाद इन अफवाहों पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला है। दोस्तों, मैं एक बात साफ कर देता हूं, आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो किसी स्टूडियो या एसी कमरे का नहीं है, बल्कि समंदर का सीना चीरकर भारत आ रहे विशालकाय जहाज, जिसको VLCC वेरी लार्ज कुरियर क्रूड कुरियर कहते हैं दोस्तों, उसके डेक से बनाया गया वीडियो है। इस जहाज पर मौजूद भारतीय क्रू मेंबर ने देश की जनता से हाथ जोड़कर एक ही बात कही है, डरो मत, अफवाहों पर ध्यान मत दो। जो लोग कह रहे हैं कि भारत में तेल और गैस की कमी हो गई है, उन्हें इस जाबाज की बात सुननी चाहिए। वो साफ साफ बता रहे हैं कि हमारे भारत के जहाजों में लाखों मैट्रिक टन कच्चा तेल और गैस भरकर हमारे देश के बंदरगाह की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है। दोस्तों, जरा इस भारतीय की दहाड़ सुनिए पहले आप। भारत वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे बताया था, अगर ईरान इजराइल का वार होगा तो हमारे भारत पे बहुत इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। और आपने देखा VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। भाई साहब, ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी आप लाइन मत लगाइए, कोई परवाह करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चीज है, क्योंकि अभी हमारी जहाज 27 को लगने वाली थी, लेकिन अभी हमारी जहाज को भी जल्दी बुला लिया गया है, तो अभी हमारी चीजें नॉर्मल होना भारत के लिए चालू हो चुका है। तो आप लोग डरिए मत। मैं देख रहा था LPG के लिए काफी लंबी लंबी लाइनें लग रही है। भाई साहब, मुश्किल से मुश्किल 10 दिन लगेगा, आपको एकदम बढ़िया सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 1,35,000 मैट्रिक टन आप तेल समझ रहे, कच्चा तेल हमारे भारत में आया है। ऐसे ऐसे करके कम से कम 20 जहाज बुलाए गए हैं। अभी आप देखेंगे हम लोग केप टाउन क्रॉसिंग करके, अभी हमारा जहाज अफ्रीका से भारत आने में लगभग 20 दिन लगता था पहले, अभी हमारा बढ़ के 27 दिन हुआ था, लेकिन इस समय हम लोग 25 दिन में 2 दिन और कम हो गया। इसका मतलब है कि नॉर्मल होना चालू हो चुका है।
और डरने की कोई परवाह करने की कोई बात नहीं है। जितने भी कंटेनर है, जितने भी सामान है, सब कुछ टाइमली अगर कार्गो आएगा जाएगा तो कोई चीजें महंगी नहीं होंगी। और गैस की रही बात, थोड़े दिन में आप देखेंगे, क्योंकि गैस सिर्फ बहुत खतरनाक होती है। अगर गलती से उस पर ड्रोन गिर गया ना तो आसपास के पूरे एरिया को प्रभावित कर देंगे। इसीलिए गैस की शिप ज्यादा समुद्र में नहीं चल रही है। और जिस दिन एलपीजी शिप, क्योंकि आपको पता है एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं वो सिलेंडर से नहीं, एक एलपीजी शिप होता है, उसमें टैंक बना होता है, उसमें स्टोर किया जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तब हमारे भारत लाया जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। भारत में डीजल पेट्रोल कोई अभी कमी नहीं होने वाली, सब भरपूर मात्रा में होने वाला है। खुशियां मनाओ भाई साहब, एकदम तगड़ा न्यूज लेके आया हूं। धन्यवाद। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जहाज 27 तारीख को भारत पहुंचने वाली थी, उन्होंने और जल्दी बुला लिया गया है उनको। अफ्रीका से भारतीय जो है भारत आने में जहां पहले 20 दिन लगते थे, फिर 27 दिन हुए, लेकिन अब वो जहाज 25 दिन में ही भारत पहुंच रही है। मतलब समय कम हो रहा है, सप्लाई तेज हो रही है। तो फिर ये गैस और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? क्योंकि हमारे बीच बैठे कुछ पैनिक क्रिएटर्स और काला बाजारी करने वाले जमाखोर माहौल खराब कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश की जनता डरे ताकि ये महंगे दामों पर अपना माल बेच सके और सरकार को बदनाम करे सो अलग। दोस्तों, आपका काम है इसको शेयर करना, इसको शेयर कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और सुनिए, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका डर दिखाकर आपको डराया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये समंदर का वो चेक पॉइंट है दोस्तों, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। और फिलहाल ये ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण इसमें जो है बड़ा जो है जो एरिया है वो बहुत डेंजर जोन बना हुआ है। तमाम देशों के जहाज को वहां रोका जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसे कहते हैं भारत की असली ताकत। इसे कहते हैं नई दिल्ली में बैठे व्यक्ति का भौकाल। समंदर से आए इस वीडियो में वो क्रू मेंबर चीख चीख कर बता रहा है कि ईरान ने भारत के जहाजों को सुरक्षित निकालने की परमिशन दे दी है। समझ रहे हैं? परमिशन मिल गई है। जी हां, युद्ध की उस भयंकर आग के बीच भी ईरान को पता है कि भारत के जहाज को छूने का मतलब क्या है। हमारे जहाज आराम से क्रॉसिंग कर रहे हैं। गैस और तेल के बड़े बड़े कंटेनर बिना किसी खरोच के भारत की तरफ आ रहे हैं। जब हमारे जहाजों को कोई रोक ही नहीं रहा तो फिर भारत में तेल की कमी कैसे हो सकती है? जो लोग देश में हाहाकार मचाने की कोशिश कर रहे थे, आज समंदर से आई सच ने उनके चेहरे पर कालिक पोत दी है। जी हां दोस्तों, और ये सच्चाई है और बहुत बड़ी सच्चाई है। जब आप पूछेंगे कि सौरभ भाई, अगर आप कुछ इतना सब कुछ नॉर्मल है तो बाजार में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत क्यों महसूस हो रही है? ये सवाल बनता है आपका। दोस्तों, इसका सीधा से जवाब है, इस समंदर के जाबाज ने बहुत ही टेक्निकल और सटीक तरीके से जवाब दिया है। इसे ध्यान से सुनिए और उन अनपढ़ नेताओं को भी सुनाइए जो बिना जानकारी के ट्वीट करते हैं। एलपीजी गैस के जहाज कोई नॉर्मल जहाज नहीं होते। ये समंदर में तैरते हुए फ्लोटिंग बम हैं। क्या है? फ्लोटिंग बम। ये फ्लोटिंग बम की तरह होते हैं। इन जहाजों में विशालकाय टैंक बने होते हैं जहां गैस के लिक्विड जो गैस है उसको लिक्विड फॉर्म में एक खास तापमान पर मेंटेन किया जाता है। जो आपके यहां गैस आती है और आप कहते हैं कि साहब वो तो हवा है, नहीं साहब, ये लिक्विड फॉर्म में आती है। और अब जरा सोचिए, ईरान और इजराइल के बीच आसमान में ड्रोन और मिसाइलें बरस रही हैं। अगर गलती से भी कोई भटका हुआ ड्रोन या मिसाइल एलपीजी से भरे इस जहाज पर गिर गया तो क्या होगा? उस जहाज के आसपास कई किलोमीटर का पूरी समुद्री इलाका जलकर खाक हो जाएगा। और ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इसको शायद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये सारी जानकारी रखते हैं
लेकिन इनको यह पता है कि इनके सोशल मीडिया को पढ़ रहा रामू काका या बलदेव तिवारी या सुरेंद्र कुमार इस चीज को नहीं जानता, तो बेवकूफ बनाते रहो। यही वजह है कि हमारे एलपीजी गैसों के जहाजों को बहुत ही सुरक्षित और सावधानी के साथ सुरक्षा के घेरे से निकाला जा रहा है। कमी भारत के पास गैस की नहीं है, बल्कि उस खतरनाक युद्ध क्षेत्र से है जो हमारे नाविक और जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है, जिसको कहते हैं सेफ्टी, जो है सेफ्टी अपनाना। और दोस्तों, इस मर्चेंट नेवी के जवान ने कैमरे पर डंके की चोट पर गारंटी दी है। उसने लिख कर देने की बात कही है कि आने वाले 10 दिन के अंदर भारत में इतना गैस और तेल होगा कि आपको सब कुछ एकदम नॉर्मल नजर आएगा, नॉर्मल नजर आएगा। और इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24/7 के मंच से देश के हर नागरिक से मेरी एक ही अपील है, हाथ जोड़कर, अफवाहों के जाल में मत फंसिए। गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाकर पैनिक बॉइंग करके इन काला बाजारियों की जेबें मत भरिए। जहाज के जो भारत के जो जहाज हैं वो समंदर का सीना चीर कर आ रहे हैं। हमारे पास ना पेट्रोल की कमी होने वाली है, ना डीजल की, और ना ही गैस की। अगर कमी है तो विपक्ष के पास मुद्दों की, इसलिए वो अफवाह फैला रहे हैं। बहुत सटीक है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या युद्ध के नाम पर देश में पैनिक और काला बाजारी फैलाने वालों पर एक्शन यूपी सहित पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एनएसए इन पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में अफवाहों पर बुलडोजर चलाओ लिख कर दें, या जय हिंद लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना फॉरवर्ड करें कि जो भी लाइन में खड़ा है वो लाइन से बाहर आ जाए और अपने घर जाकर शांति से बैठ जाए। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24/7। बहुत बहुत धन्यवाद।